और ये जो है चक मार्ग है और लेखपाल के ज़रिए और एसडीएम के ज़रिए हमको बताया गया है कि ये जो है ज़िला परिषद की ज़मीन है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ज़मीन है। जबकि हाँ, जबकि जो है लेखपाल के ज़रिए लेखपाल से मैंने बात की, मैंने कहा कि ऐसा है कि हमारी जो है पैमाइश करा ली जाए। पैमाइश कराने के बाद अगर हमारा अतिक्रमण में आता है तो हम खुद से तोड़ने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा। लेकिन जो है उन्होंने कहा कि पहले तोड़ दीजिए, बाद में पैमाइश होती रहेगी। अच्छा, पहले तोड़ दीजिए, बाद में पैमाइश होती रहेगी। हाँ, उसकी वजह ये थी कि लेखपाल ने पहले हमसे जो है डिमांड की थी कि जो है एसडीएम साहब ने हमसे 2 लाख रुपए डिमांड की थी। अच्छा। लेकिन जो है हमने इनकार कर दिया। हमने कहा कि देखिए ऐसा है कि हमारा अतिक्रमण में आता है तो हम खुद से तोड़ लेंगे, हम 1 रुपया किसी को देंगे नहीं। अच्छा। क्योंकि जो आपके ऊपर क्यों एफआईआर होती है जबकि मालिक तो आपके पिताजी है ना? जी, जी, बिल्कुल। हाँ। ये जो है व्यक्तिगत कार्रवाई की गई है कि किसी के प्रभाव में, किसी के कहने पर जो है ये कार्रवाई मेरे ऊपर की गई, जबकि नोटिस सिर्फ़ मेरे नाम आई थी। जब नोटिस मेरे नाम आई है और एफआईआर चारों भाइयों के नाम किया गया है। अंबारी में मौजूद हूँ। पिछले दिनों एक आपने वीडियो देखी होगी कि जो अवैध अतिक्रमण जो है हटाए जा रहे थे, सरकारी बुलडोजर से गिराए जा रहे थे। तमाम लोगों ने इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी दी थी। असल में मामला ये है कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये चकमार्ग है और इसी का जो अतिक्रमण था इसी को लेकर कार्रवाई हुई थी। इसकी जद में जितने सारे मकान आए थे, चाहे वो अंबारी में देखिए आदिपुर वाले रोड पर है वहाँ पे गिराया गया, और सामने जो चक्की चल रही है इन्होंने शायद अपना खुद गिराया है, और जहाँ पर ये खड़ा हूँ ये भी चहार दीवारी है, और इधर से भी सीधे रास्ता है जो कि अंबारी रेलवे क्रॉसिंग की तरफ जो है वो जा रहा है। और इसी बीच में एक और मामला सामने आया है। ये हैं परवेज़ आलम पुत्र जहीरुल हसन, और इनके लड़के के नाम पर एक एफआईआर होता है इस मकान को लेके। जो सामने आप मकान देख रहे हैं इसको लेके मकान होता है कि इसमें लेखपाल द्वारा ये कहा जाता है कि इसको हटा लीजिए, या कुछ पैसे की लेन देन की बात होती है, कैसे क्या है अभी हम उनसे बात करेंगे। फ़िलहाल आइए हम आपको दिखाएं कि इस मकान का जो कुछ हिस्सा है जो ये आप चकमार्ग देख रहे हैं, ऐसा कहना है कि प्रशासन का कि ये उस अतिक्रमण की जद में आ रहा है, जिसको लेकर जैद के ऊपर जो है एफआईआर हो जाती है। जबकि ये मकान या ये जो संपत्ति है इसका मालिक जो हैं इनके परवेज़ आलम है। अब जब उनके नाम से मकान है ये, तो एफआईआर उनके नाम से होना चाहिए, जबकि एफआईआर जो होता है जैद और उनके चारों भाइयों के नाम होता है। जाहिर सी बात है जैद जो है विदेश में रहते हैं, ताकि उनके ऊपर इसलिए एफआईआर हुआ है कि वह बाहर न जाने पाए। कैसे क्या मामला, आइए हम बात करते हैं पूरा, और जानकारी हम आपको देंगे कि आखिर मामला क्या है, इतनी बड़ी बात क्यों उभर के सामने आई। फ़िलहाल कुछ लोगों ने स्वेच्छा से अपना जो है ये चहार दीवारी वगैरह तोड़ लिया है। वहाँ पर जो सामने जो कोल्हू चल रहा है उन्होंने भी अपना मकान गिरा दिया है। आदिपुर रोड से भी जो जा रहा है सामने अंबारी की तरफ, वहाँ प्रशासन ने जेसीबी लगा के कार्रवाई की। साथ में आ चुके हैं जैद, इन्हीं से बात करते हैं आखिर मामला क्या है और कौन है परेशान कर रहा है और इनके नाम से एफआईआर क्यों थे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं जैद परवेज़, मैं अंबारी का रहने वाला हूँ। अच्छा। मैं जो है ये दादा के पूर्वजों के ज़माने से ये जो है मकान बना हुआ है। अच्छा। आज का नया तामीर कोई नहीं है। अच्छा, ये कोई निर्माण नहीं है? नहीं, नया निर्माण कोई नहीं है। ये दादा के हाथ का बना हुआ मकान है और ये जो है चक मार्ग है और लेखपाल के ज़रिए और एसडीएम के ज़रिए हमको बताया गया है कि ये जो है ज़िला परिषद की ज़मीन है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ज़मीन है। जबकि हाँ, जबकि जो है लेखपाल के ज़रिए लेखपाल से मैंने बात की, मैंने कहा कि ऐसा है कि हमारी जो है पैमाइश करा ली जाए। पैमाइश कराने के बाद अगर हमारा अतिक्रमण में आता है तो हम खुद से तोड़ने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा। लेकिन जो है उन्होंने कहा कि पहले तोड़ दीजिए, बाद में पैमाइश होती रहेगी। अच्छा, पहले तोड़ दीजिए, बाद में पैमाइश होती रहेगी। हाँ, उसकी वजह ये थी कि लेखपाल ने पहले हमसे जो है डिमांड की थी कि जो है एसडीएम साहब ने हमसे 2 लाख रुपए डिमांड की थी। अच्छा। लेकिन जो है हमने इनकार कर दिया। हमने कहा कि देखिए ऐसा है कि हमारा अतिक्रमण में आता है तो हम खुद से तोड़ लेंगे, हम 1 रुपया किसी को देंगे नहीं। अच्छा। क्योंकि जो आपके ऊपर क्यों एफआईआर होती है जबकि मालिक तो आपके पिताजी है ना? जी, जी, बिल्कुल। ये जो है व्यक्तिगत कार्रवाई की गई है कि किसी के प्रभाव में, किसी के कहने पर जो है ये कार्रवाई मेरे ऊपर की गई, जबकि नोटिस सिर्फ़ मेरे नाम आई थी। जब नोटिस मेरे नाम आई है और एफआईआर चारों भाइयों के नाम किया गया है। पिताजी भी जिंदा है ना? पिताजी अभी बाहयात हैं। वो अभी जो है ज़िंदा हैं। मकान और ज़मीन सारे ही उन्हीं के नाम है। उन्हीं के नाम? जी। तो नोटिस तो उनके नाम से आनी चाहिए जी, थी। नोटिस उन्हीं के नाम से आनी चाहिए, जबकि इस मोहल्ले में 20 मकान हैं और लेखपाल और एसडीएम के हिसाब से सारे मकान जो है अतिक्रमण की जद में आते हैं। ठीक। लेकिन कार्रवाई एफआईआर सिर्फ मेरे ऊपर हुआ है, बाकी और किसी के ऊपर कोई जो है कार्रवाई नहीं हुई है। और
और लोगों को जो कुछ ज़्यादा अतिक्रमण में थे उन्होंने खुद से हटा लिया है। और कई मकान ऐसे हैं, मकान और दुकान ऐसी हैं कि जो पूरी तरह से फर्जी हैं, अवैध हैं। ना तो उनको नोटिस दी गई है, ना उनके खिलाफ अतिक्रमण की कार्रवाई हुई, ना उनके खिलाफ FIR हुआ है। अच्छा ये बताइए, जिस जगह पे आप अंबारी में है ये जी, जी। मौके पर, ये आपकी रजिस्ट्री है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जी, 800 मान लीजिए ये आपकी रजिस्ट्री है, जी, जी, बिल्कुल। और रजिस्ट्री में ये कितना एरिया है टोटल? ये रजिस्ट्री में जो है हमारा 830 घाटा में रजिस्ट्री है एक बिस्वा की, और जो है 831 हमारा आबादी है। अच्छा, आपकी हाँ, आबादी। हाँ जी, लेखपाल से मैंने कहा था एक काम करिए, पैमाइश कर लीजिए। 29 जून को मैंने DM साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया था, लेकिन जो है वहाँ से रिपोर्ट मांगी गई SDM और लेखपाल के यहाँ, लेकिन इन लोगों ने रिपोर्ट बना करके नहीं दी। ये FIR लेखपाल ने आपके ऊपर की है, गंगा जी, प्रसाद जी, भारती द्वारा? गंगा प्रसाद भारती द्वारा जो है FIR मेरे ऊपर किया गया है। अगर पैसा दे दिए होते तो कुछ नहीं होता? जी, जी, बिल्कुल। अगर जो है अगर वही ऐसा मान डिमांड थी। लीजिए, जी, ठीक है, मान लीजिए अगर ये आता है अतिक्रमण की जद में, थोड़ा सा आप जी। ऊपर दिखाइए भैया, जी। ये ऊपर 2 महला 3 महला जो भी है, जी, जी। अगर ये अतिक्रमण की जद में आता तो क्या आप हटा लेंगे? मैं तो पहले से मैं लेखपाल और SDM सर से मैंने पहले ही कहा था। मैंने कहा था कि पैमाइश करा लीजिए, अगर मेरा अतिक्रमण में आता है, सबसे पहले मैं हटाऊँगा। ये किस सन का बना हुआ है? ये जो है 91 या उसी 91 की 92 है। के हाँ, आसपास, हाँ, 90 के 90 के आसपास। क्योंकि जो रजिस्ट्री आपने लिया सन 88 के जी, जी, आसपास उसे में, हाँ, तभी मकान बना है। तभी ये मकान बना। जी, जी। तो क्या चाहते हैं अभी आप बताइए? मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा है कि अगर कार्रवाई हो तो एक व्यक्तिगत कार्रवाई ना की जाए जी। मेरे ऊपर, क्योंकि जो है लेखपाल और SDM के ज़रिए बताया जा रहा है कि सारे मकान अतिक्रमण की जद में हैं। तो कार्रवाई हो तो सब पे हो, लेकिन मुझे पर्सनली टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये कितना चौड़ा रास्ता होगा ये? ये जो है लेखपाल के बताने के हिसाब से ये 40 कड़ी चौड़ा रास्ता है। 40 कड़ी, 40 फीट 40 फीट। 40 फीट चौड़ा 40 रास्ता है, फीट लेकिन है। जो है पेपर में ये चकमार्ग पेपर में दिख रहा है। चकमार्ग। जी। तो चलिए इसका भी आप मुआयना करवा सकते जी, हैं इसके जाके। लिए पैमाइश के लिए हमने जो है आगे हमने कार्रवाई की है। अभी अपना जी, ले आए जी, लेखपाल, जी, जी। अपनी तरफ से टीम जी, पैमाइश करा के लिए दें। हमने आवेदन दिया, हमने कहा कि पैमाइश हो जाती है, लेकिन उससे पहले जो है 13 जुलाई को मेरे ऊपर FIR कर दिया गया तो है। कुल मिला-जुला के व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्तिगत इसमें रूप से। सम्मिलित है जी, जी, जो बिल्कुल। आपके ऊपर जी, एंटी लोग, विपक्षी लोग जो है दबाव बना करके या किसी प्रभाव से जो है मेरे ऊपर FIR किया क्या गया। करते हैं ज़ैद जी? मैं जो है घर पे रह कर के माता-पिता के जो है देखभाल और घर की ज़िम्मेदारी जो है मेरे ऊपर। तो पिता के नाम और की जो है मैं संपत्ति है। अकेले, हाँ, 4 भाइयों के नाम FIR हुआ है, जबकि 3 भाई विदेश में रहते हैं। मैं यहाँ पे अकेले रहता हूँ घर पे। और नोटिस सिर्फ़ मेरे नाम आई है और FIR चारों भाइयों के नाम हुआ है। ऐसा क्यों? जबकि जो है अवैध जो मकान है, जो बिल्कुल ना तो पेपर में है, ना आबादी में है, ना ही जो है किसी हाँ, वो जो है उनके ना नोटिस आई है, ना FIR हुआ है, ना अतिक्रमण कोई कार्रवाई हुई है। दे दिए होंगे वो लोग। हो सकता है। चलिए, मैं चाहूँगा शासन प्रशासन से इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और जो भी उचित है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर ये दोषी हैं तो इनको छोड़ दिया जाए। नहीं, अगर ये दोषी पाए जाते हैं इनके ऊपर भी कार्रवाई हो, लेकिन अन्य किसी के साथ न करें। नापे जितना इनका चकमार्ग है उससे 2-4 फीट ज़्यादा ही चला जाएगा तो ये देने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं ना आप? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं तो हँसी-खुशी मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद से मैं तोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, और जो भी होगा सहयोग मैं खुद से मैं करूँगा। तो फिलहाल इनके ऊपर FIR फूलपुर में हो चुकी है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।